अगर आप जानना चाहते हैं कि जनवरी 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ रहेंगी, क्या आप महसूस करेंगे, क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस रहेगी, जिसको फॉलो करके जनवरी मंथ की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी देखते हैं कि जनवरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि जनवरी 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं वर्गोस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं वी आर द वर्ल्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या जनवरी स्टार्टिंग में आप ज़्यादा सोशलाइज करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, मिंगल करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के अलावा और लोगों से भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं इन अ हेल्दी एंड पॉजिटिव वे। एंड सरफेस लेवल के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि हो सकता है पीछे आप अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, और जनवरी स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग सकता है कि बस बहुत हो गया, अब आप और एफर्ट और मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप कर रहे हैं तो आप कहीं इन एफर्ट्स को लेकर अच्छा नहीं फील कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपने अपने प्रोफेशनल फ्रंट, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, अपनी सोशल लाइफ को अवॉइड किया, अपनी सोशल लाइफ पे इतनी अटेंशन नहीं दी, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा सा बैलेंस लाना ज़रूरी है। और देखिए मिड जनवरी के लिए यहाँ पे स्ट्रेस एंड किंग ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि किसी चीज़ को लेकर एक स्ट्रेस, एक टेंशन भी कहीं जनवरी मिड में आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। इसके लिए सब के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। देखिए कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कहीं आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं या उनको नहीं अच्छा लग रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पर्सनल फ्रंट में कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसको लेकर एक स्ट्रेस, टेंशन आपको रह रहा है। और देखिए जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा यहाँ पे सब वर्गोस के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस हो सकती हैं जिनको लेकर एक स्ट्रेस, टेंशन कहीं मिड जनवरी में वर्गोस आप महसूस कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम रीडिंग में आगे बढ़ेंगे इस टेंशन, स्ट्रेस का रीज़न और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और कहीं देखिए आप इस रीडिंग से गाइडेंस लेके इस चीज़ को भी किसी लेवल तक ठीक कर सकते हैं या फिर इस टेंशन को भी किसी लेवल तक कम कर सकते हैं। तो देखिए जो भी हो, कहीं इस टेंशन, इस प्रेशर की वजह से यहाँ पे किंग ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं। वो एक हैप्पीनेस, वो एक सेटिस्फेक्शन, वो एक जॉय आप नहीं महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए एंड जनवरी के लिए इंटीग्रेशन एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं आप अपने पार्टनर के साथ एक यूनियन चाह रहे हैं, कहीं और ज़्यादा एक इंटीमेसी, कहीं और ज़्यादा एक क्लोजनेस डीपर लेवल पे या फिर मन ही मन चाहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं, तो आप कहीं उनको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं। और अगर कोई मसला, कोई इशू नहीं रह रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप और ज़्यादा इंटीमेसी और ज़्यादा क्लोजनेस अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि कहीं सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस या तो इतने फेवरेबल नहीं हो रहे हैं, इतने सपोर्टिव नहीं हो रहे हैं, या फिर इसी से ही रिलेटेड सरफेस लेवल के लिए आपको कुछ इश्यूज, कुछ मसलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपके मन में ये फीलिंग आ रही है कि कहीं चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं, किसी लेवल पे किसी तरीके से एक अनफेयर एनर्जीज, एक इनजस्टिस आप जनवरी एंड में महसूस कर रहे हैं। और अब देखते हैं वर्गोस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स है न्यू विजन एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड्स कहते हैं
कि कुछ टाइम से या जनवरी स्टार्टिंग में आपके पार्टनर एक थकावट सी महसूस कर रहे हैं, यानी कि उनको ऐसा लग सकता है कि बस अब थक गए, जो भी वो चाह रहे थे या फिर चाह रहे हैं उसी से ही रिलेटेड हो सकता है उन्होंने एफर्ट किए नहीं करे, अब उनको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया। अगेन अगर वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे आपकी तरफ से या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ की तरफ से वो उनको नहीं मिल रही है या फिर उससे रिलेटेड चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं जिस डायरेक्शन में वो चाह रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी अगर वो एफ़र्ट कर रहे थे उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो देखिए कोई भी रीज़न हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि एक थ्रेशहोल्ड आ गया है जिसके बियॉन्ड आपके पार्टनर एफ़र्ट या फिर कुछ भी नहीं और अपनी तरफ से करना चाह रहे हैं, बहुत एक अगेन थकावट सी महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी न्यू विज़न का कार्ड कहता है नए तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, डिफरेंट एंगल से चीज़ों को परसीव करना चाह रहे हैं। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं वर्गोज़ कि कहीं जनवरी मंथ में आपके पार्टनर का बहुत एक फोकस रह रहा है कि बस अब और प्रेशर और टेंशन और जो भी इश्यूज़ हैं वो नहीं झेल सकते हैं, वो नहीं और इन चीज़ों को अपने ऊपर ले सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे कंपैरिजन एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के भी कार्ड्स कहते हैं कि जो भी चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ हो सकती है, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, उसको वो ऑफलोड करना चाह रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल करना चाह रहे हैं या फिर थोड़ा सा ईजी करना चाह रहे हैं। और इसी से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी मन ही मन एक लॉजिकल अप्रोच रखते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को लेकर, कहीं एक कंपैरिजन उनके मन में चल रहा है और बहुत ज़्यादा एनालिसिस भी उनके मन में रहता हुआ दिख रहा है कि कैसे वो इस प्रेशर को, इस बर्डन को या फिर जो भी चीज़ें बॉदर कर रही हैं उनकी पर्सनल लाइफ में या फिर इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसको वो कम करें या फिर उसको वो अपनी लाइफ से हटाएं। और कहीं एंड जनवरी में वो ऐसा कर भी पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए द फूल का कार्ड बहुत ही एक केयर फ्री, बहुत ही एक इजी गोइंग, बहुत ही एक मस्त मलंग वाली एनर्जीज की बात करता है जो कि उनके लिए रहता हुआ दिख रहा है। और कहीं उनको ऐसा लग सकता है या फिर उनकी तरफ से ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं कि भाई मुझे कोई ना तो कमिटमेंट देनी है ना मुझे कोई कमिटमेंट लेनी है, मुझे कोई एफर्ट नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, जैसे चीज़ें आएंगी ना वैसे ही मुझे लेते जाना है, मुझे ना तो फ्यूचर के बारे में सोचना है ना ही पास्ट में अगर कुछ इश्यूज़ हैं उन पे फोकस करके खुद को परेशान करना है। प्रेजेंट मोमेंट पे अगेन मैं कहूँगी आपके पार्टनर फोकस करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं और बहुत ईजी अपनी लाइफ को करते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए हो सकता है कि इन्हीं एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में लाने के लिए या फिर ये माइंडसेट केयर फ्रीनेस वाला लाने के लिए उनको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने पड़ रहे हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ रहे हैं। या फिर देखिए कुछ वर्कर्स के पार्टनर के लिए हो सकता है उनको ऐसे लग रहा है बस अब मुझे नहीं करने भैया कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई एडजस्टमेंट, मुझे अपने आप को ईजी रखना है। लेकिन इन द प्रोसेस देखिए आपके पार्टनर की या कुछ वर्कर्स के पार्टनर की इमेच्योर एनर्जीज भी रह सकती हैं और यस देखिए एक केयरलेसनेस भी उनकी तरफ से रह सकती है। एंड अब देखते हैं वर्गोस की जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए जनवरी मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 2 ऑफ कप्स और ये कार्ड कहता है कि आप दोनों की जो भी एनर्जीज रहें, कहीं कुछ टाइम से या जनवरी स्टार्टिंग में आप दोनों के बीच में या फिर इस रिलेशनशिप की एनर्जीज ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे एक दूसरे के लिए प्यार है, एक दूसरे के लिए केयर है, आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, इंटरेक्शंस हो रहे हैं, ईटिंग ड्रिंकिंग भी रहती हुई दिख रही है। और कुछ वर्गोज और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि शादी, मैरिज, एंगेजमेंट या फिर इस तरीके की भी बातचीत आप दोनों के बीच में चल रही है। और अगर ऐसा नहीं भी चल रहा है तो भी देखिए एक प्यार मोहब्बत आप दोनों के बीच में रह रहा है। डीपर लेवल के लिए इनर वॉइस का कार्ड कहता है कि कहीं अपनी गट फीलिंग को आप लोग बहुत अहमियत दे रहे हैं, जो भी आप लोगों की अंतर मन की आवाज़ कह रही है
उसको आप सुन रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ वर्गोज़ और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि एक ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं या कर रहे हैं। कोई चीज़ है वर्गोज़, या तो आप अपने पार्टनर से हाइड कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर आपसे हाइड कर रहे हैं। एंड देखिए, मिड जनवरी के लिए यहाँ पर द लवर्स रिवर्स एंड मोमेंट टू मोमेंट के कार्ड्स कहते हैं कि एक डिस्टेंस सा आप दोनों के बीच में आ रहा है। और इस चीज़ को सुन के वोगोज़ आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि सबसे पहली बात, ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जनवरी मंथ की रीडिंग है। और जनवरी मंथ में भी मिड जनवरी यानी कि थोड़ा सा जो एक पार्ट है, उसके लिए मैं आपको इन एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, यानी कि एक डिस्टेंस की बात कर रही हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, जब आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल फ्रंट में ऑक्यूपाइड होते हैं, या फिर कोई भी और रिलेशनशिप के अलावा कमिटमेंट्स होती हैं, उसमें बिजी होते हैं, तो भी एक डिस्टेंस आता है जहाँ पे इतनी बातचीत नहीं हो पाती है, इतना हम नहीं मिल पाते हैं। तो कुछ के लिए सिंपली इस तरीके का एक डिस्टेंस रहेगा, जहाँ पे अगेन उतनी बातचीत, उतने इंटरेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आप या फिर आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं उनको लेकर बिजी हैं। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल कर रहे हैं, उसकी वजह से एक डिस्टेंस आ रहा है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में रह रही है। और यहाँ पे हमने देखा था वर्गोस कि आप ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और फिर से कहूँगी, देखिए ये बहुत ही कम वर्गोस के लिए होगा, ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सबके सिचुएशन सर्कमस्टांसेस डिफ़र करेंगे। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि कुछ वर्गोस के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग भी एक रीज़न रह सकता है। और अगर ऐसा आप पाएँ वर्गोस, तो अपनी तरफ से यही कोशिश करें कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा ना बढ़े। आपकी तरफ से अगेन यही एक एफर्ट रहना चाहिए कि अगर आपको लगे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप उसको रिजॉल्व करें। एक कहावत है, लड़ाई और लस्सी जो दही की होती है ना, उसको जितना आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी, इस चीज़ का ख्याल रखें। एंड डीपर लेवल के लिए मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड कहता है कि बहुत कॉन्शियस होके आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रह रहे हैं। ऐसा लग सकता है कि भाई कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से इश्यूज मसले हों। और क्या होता है ना वर्गोस, जब हम बहुत कॉन्शियस भी होते हैं ना, तब भी हमसे ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हमारा फोकस ही गलती पे होता है। और जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं वही चीज़ हमारी लाइफ में भी बढ़ती है। तो अगर ऐसा भी आप महसूस करें, इस चीज़ को भी आप अवॉइड करें। बहुत अगेन मैं कहूँगी कॉन्शियस ना हो, या फिर गलती ना हो जाए, इस पे फोकस ना करें। एंड देखिए, एंड जनवरी के लिए यहाँ पे प्लेफुलनेस एंड स्टार रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रह रहा है, एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाह रहे थे इस रिलेशनशिप के लिए, उससे रिलेटेड एक उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं। लिटरली कुछ वर्गोज या फिर उनके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि अब तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और इसी वजह से भी हो सकता है कि उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं और एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है। और ऐसा लग सकता है कि भाई इतना एफर्ट किया और उस तरीके का एक रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और डीपर लेवल के लिए प्लेफुलनेस का कार्ड कहता है कि जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, आप लोग बियॉन्ड द पॉइंट उस चीज़ को अपने आप को इफ़ेक्ट नहीं करने दे रहे हैं। आप लोग बहुत लाइटली इस चीज़ को ले रहे हैं, बहुत कैजुअली ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं। या फिर कुछ वर्गोज या उनके पार्टनर के लिए हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि जो एक केयरफ्रीनेस रही, जो एक केयरलेसनेस रही, या फिर इमेच्योर एनर्जीज रही, उसी की वजह से ये उम्मीद आपने खोई, उसी की वजह से एक क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं। और देखिए, ये इमेच्योर एनर्जीज किसी की भी तरफ से हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा आपके पार्टनर की तरफ से दिख रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे द फूल का कार्ड है। तो मैं आपको यही कहूँगी वर्गोज़ कि इस रीडिंग से आप गाइडेंस लें, कोशिश करें कि कैसे जनवरी मंथ की एनर्जीज़ को आप बेटर कर सकते हैं। कार्ड्स के हिसाब से अगर मैं
एक दो चीज़ें आपको बोलूं कि जिनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़ कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस ना हो। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आपको लगे कि हो रही है, उसको तुरंत क्लियर करने की कोशिश करें। और जो भी हो वर्गोस, आप नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड ना लेकर आएँ, क्योंकि देखिए चीज़ें कभी कभी हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं और उस सिचुएशन में नेगेटिव माइंडसेट होना बहुत नॉर्मल होता है। लेकिन जब हम नेगेटिव होते हैं तो जो चीज़ें ठीक नहीं हो रही होती है ना, उनको हम और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो एक कॉन्शियस एफर्ट रखें कि अगेन जो भी हो, आपने अपने फ्रेम ऑफ माइंड को पॉजिटिव रखना है। उससे जो चीज़ ठीक नहीं होगी ना, उसको बहुत जल्दी आप ट्रैक पे ले आएंगे, बहुत जल्दी आप ठीक कर पाएंगे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए जनवरी की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।